हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बादशाह के कमरे के अंदर बाबू फैमिली के काफी सारे लोग आ जाते हैं और तभी उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है कि बाई फैमिली के आंसर से अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो बाहर तुम्हारा बाप वेट कर रहा है, तो इसलिए आकर इसका सामना करो। और तभी हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद बादशाह उसके साथ सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तब बादशाह बोल रहा होता है मुझे लगा था कि बाहर की तरफ कोई कुत्ता भौंक रहा है, पर यहाँ पर सिर्फ ये कुत्ता नहीं बल्कि वो कुत्ता जाकर काफी सारे कुत्ते को लेके आए। और सारे लोगों को देखने के बाद बाविंग थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है अरे बेवकूफ, तुमने पहले बोला था कि वहां पर सिर्फ एक ही बाई फैमिली के एंसेस्टर था, पर यहाँ पर तो इतना सारे बुढ़ा आ चुके हैं, क्या तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था क्या? ये सुनने के बाद वो बंदा डर जाता है और बोलने लगता है कि पैड्रेज आपसे मैं पहले बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही एंसेस्टर आया था। पर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर एक बुढ़ा हो या 10 बुढ़ा हो, क्योंकि आप महान बाविंग हो, तो इसलिए जाओ, जाने तुरंत बाद वो सारे लोगों को फाड़ के रख दो। ये सुनने के बाद बाविंग बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हारे बारे में बाद में देख लूंगा। ये बोले तुरंत बाद बाईसा को देखकर बोल रहा होता है कि सीनियर मेरा नाम बाविंग है और मैं बाव फैमिली से हूँ, तो इसीलिए क्या ये जूनियर आप जैसा सीनियर का नाम जान सकता है क्या? ये बोलने के बाद ये बाविंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये बूढ़ा मुझे देखकर बिल्कुल ही डर नहीं रहा है, इसका मतलब ये बूढ़ा ने पूरी तरह से प्लान करके यहाँ पर आ चुका है। अगर ऐसी बात है मुझे भी सीधा इस बूढ़ा के साथ फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद इस बूढ़ा के साथ फाइट करना चाहिए। तो हम बाईसा की तरफ देखते वो बोल रहा होता है तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 200 साल पहले जहाँ पर तुम्हारा बाव फैमिली रह रही थी वहीं पर एक बड़ा सा फैमिन आ गया था, इसके वजह से तुम्हारा बाव फैमिली को पूरी तरह से फट गई थी, तो इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए इसी फेंगजाओ शहर के अंदर आ गई थी। तब तुम्हारा बाव फैमिली के लिए रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना सिर्फ और सिर्फ हमारा बाई फैमिली ने दिया था। पर अब तो देखो तुम्हारा बाव फैमिली इतना कमीने बन चुके हैं कि इसे एहसान का बदला तुमने हमारा बाई फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चुका है। तो इसलिए मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करते हुए तुम्हारा बाव फैमिली को या बाव फैमिली के कोई भी बंदे के शर्म नहीं आता है कि? ये बोलने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने था ये सारे बात तो झूठ है, पर ये सारे झूठ उस बाई को पूरी तरह से माँ बे नहीं करने के लिए जरूरी है। और भाईसा की बात सुनने के बाद वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये बाव फैमिली इतना बड़ी कमीनी होगी। तब एक और लड़की बोलने लगती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, वो कमीनी के साथ साथ बड़ी बेशर्म भी है। तब वहाँ पर एक लड़का बोलने लगता है अगर मैं उस पैड्रेज के पोजीशन में होता तो अभी तक मैं सुल्लू पर सुसु पे डूब मरता। ये सारे बात सुनने के बाद काफी गुस्से से ये बाविंग बाईसा के सामने जाता है। जाने के बाद बोला होता है ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि हमारे बाव फैमिली काफी साल से इसी शहर के अंदर रहते आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो बातें तुमने मेरे सामने कही वो सारे बातें झूठ है, और झूठ नहीं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। ये सुनने के बाद बाईसा बोलने लगता अगर तुम्हें प्रूव चाहिए तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, वो भी काफी आसानी से, क्योंकि तुम्हारा बाव फैमिली के 9th एंसेस्टर हमारे बाई फैमिली के अंदर की स्लेव ग्रेवयार्ड के अंदर दफना दिया गया है। तुम्हें सच में प्रूफ चाहिए तो जाकर वहां पर देख सकते हो, क्योंकि वहां पर उस ग्रेवयार्ड के अंदर अभी भी तुम्हारा 9th एंसेस्टर का ग्रेव स्टोन पड़ा हुआ है। ये सारे बात सुनने बाद डूडो अपने मन ही मन सोचने लगता मानना पड़ेगा भाई मेरे कजिन को, क्योंकि वो मेरे से भी बढ़िया से झूठ बोल रहा है। अगर मुझे पहले ही बाई फैमिली के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता तो मैं भी ऑलमोस्ट ये सारे बातों को सच ही मान लेता। और तभी हम देखते हैं वहां पर ईजियन भी आ जाता है, आने के तुरंत बाद ही बोलने लगता है अगर तुम्हारा बाई फैमिली के हिस्ट्री के बारे में पता करनी तो मैं सारी चीजों के बारे में बता सकती हूँ। और ऐसा करने से पहले मैं तुम सारे लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे लोगों के सामने ये सारे सच्चाई बाहर निकाल दूं तो उसके बाद तुम ये सारे लोग अपना मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक ही नहीं बचोगे। ये सुनने पर बाविंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, इसके वजह से चिल्ला के बोला होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा बाव फैमिली को ऐसा बेइज्जती करने की? आज तो तुम बाव फैमिली के कोई भी बंदा नहीं बच पाए। ये बोलने के तुरंत बाद वो सारे लोग ऑर्डर देने लगता है जाओ, जाने के तुरंत बाद वो सारे लोग को जान से मार डालो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे गार्ड्स जाने लगते हैं ये सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद साइरन बोलने लगता है आ जाओ हम भी उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद फेंगशिया बोलने लगता हाँ तुम कितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, पर तुम अपना ओरिजिनल मूव मत करना वरना तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। ये सुनने के बाद उसके पास भी और चॉइस ही नहीं बचता, वो सिर्फ डाज ही कर रहा होता है। डाज करते करते पूछ रहा होता अगर ऐसी बात हम इस बंदे से कैसे फाइट करें? ये सुनने के बाद ये फेंगशिया उसको चिढ़ाते हुए बोला होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतना नाली बंदे हो कि तुम अपना टेक्निक को यूज करके बिना ये सारे बंदों से बिल्कुल भी फाइट ही नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद ये सायरन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, इसके वजह से अपना पूरा पावर को यूज करके एक पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ डालता है और उसी पेड़ को यूज करके काफी सारे लोगों को पूरी तरह से अटैक करके जान से मारने लगता है। और ऐसे उन लोगों को अटैक करते करते बोल रहा होता है तुम मुझे भूल कर भी अंडरएस्टिमेट मत करना। और ऐसा पेड़ को उखाड़ता हुआ देखकर ये बाविंग पूरी तरह से हिल जाता है और बोलने लगता है कि क्या ये सच में बुढ़ा है या कोई मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी में इतना ज्यादा बुढ़ा इतना बड़ा पेड़ को कैसे उखाड़ सकता है? ये देखने के बाद ये भाई साहब बाविंग पर अटैक करते हुए बोला होता है तुम्हें उस पर नहीं बल्कि मुझ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारा अपोनेंट हूँ। ये बोल के ये वुल्फ का टेक्निक नाम का एक टेक्निक को यूज करके उस बाविंग पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं, पर इसे टेक्निक के बाद बाविंग अपना तलवार को यूज करके उसे ब्लॉक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं ऐसा ब्लॉक करने की वजह से उस स्वार्ड के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। इसे देखने के बाद ये बाविंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि शिट यार ये स्वार्ड मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वार्ड है, फिर भी इस बंदे ने एक ही अटैक से इस स्वार्ड के ऊपर इतना बड़ा क्रैक कर दिया। यहाँ पर मैं लिख के बोल सकता हूँ अगर उस बंदे ने एक और बार उसी अटैक को यूज करके इस स्वार्ड पर अटैक किया तो उसके बाद ये स्वार्ड पूरी तरह टूट जाएगा। अब वैसा बोल रहे होते तुम्हारे फेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि मेरे अगले अटैक में तुम मारे जाओगे, और तुम जैसे नल्ले बंदे को इतना
इतना आसानी से मारकर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ और वो 3 दिनों के अंदर अंदर तुम कितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को तुम्हारे बाव फैमिली के अंदर बुला के लाओ, क्योंकि 3 दिनों के बाद हम सारे लोग मिलकर तुम्हारे बाव फैमिली के यहाँ पर आएंगे। आने के तुरंत बाद वो सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ फाइट करेंगे। अगर तब तुम्हारे फाइटर्स जीत जाएंगे तो उसके बाद हम सारे मिलकर इस फिंगजाओ शहर को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। और अगर हम वहां पर जीत जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं पर्सनली आऊंगा तुम्हारे बाव फैमिली के एक बंदे को पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। तभी एपिसोड शूट होता है एक दिन के बाद का कहीं और जगह पे। तब हम देखते हैं वहां पर एक कमरे के बाहर जाकर एक बंदा बोल रहा होता है कि लीडर आपके लिए फिंगजाओ शहर से आपके बाव फैमिली से एक लेटर आया और उस लेटर के मुताबिक आपके बाव फैमिली काफी ज्यादा मुसीबत है। तो इसीलिए आपके फैमिली वालों ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके फैमिली के यहाँ पर रिटर्न करें। और तभी हम देखते हैं वो कमरे के अंदर वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि बावशियानी होता है और वो अपने कमरे के अंदर बैठकर पूरी तरह से कल्टिवेशन किए जा रहा होता है। तब वो बाहर वाला बंदा और भी ज्यादा बोल रहा होता है कि उस लेटर में ये भी लिखा हुआ कि आपको बाव फैमिली से बदला लेने के लिए बाई फैमिली के एंसेस्टर आए हुए हैं और वो सारे एंसेस्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए आप वहां पर तुरंत ही नहीं जाओगे तो उसके बाद आपका बाव फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद बावशियान अपना आंख को लेता है और उसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और तभी फाइनली सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद का बाई फैमिली के घर के तरफ। ये पहले बाई फैमिली को बिलोंग करती थी पर अब ये बाव फैमिली पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। और तभी हम देखते हैं हमारा बाईसा और उसके सारे टीम को बाहरी ब्लॉक करने के लिए सारे लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं उस डोर को एक ही अटैक में हमारा साइरेंग टुकड़े टुकड़े कर डाल चुका होता है। और तब बाईसा बोल रहा होता है कि सिर्फ हम बुड्ढा लोगों को इन्वाइट करने के लिए इतना सारे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, फिर भी इतना सारे लोग आ चुके हैं। तो इसलिए तुम्हारे इतना ज्यादा प्यार के लिए मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और साइरेंग अगर तुम्हारे बारे में बात करें तो ये डोर काफी ज्यादा महंगी थी, तो इसलिए इसका पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ये सुनने के बाद साइरेंग चौंक जाता है और पूछने लगता है कि तुम बेशर्म कहेगी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की, क्योंकि तुमने इस डोर को ब्रेक करने के लिए बोला था मुझे। ये लोग ये बात ही कर ही रहे होते। तभी हम देखते हैं बाव फैमिली के काफी सारे लोग अटैक करने के लिए बाईसा के और सारे टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने को बाईसा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार ये सारे नाले बंदे को कुटाई करने का मेरा मूड ही नहीं है, फिर भी मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा है। ये सोचने के तुरंत बाद हमारा बाईसा अकेले वो सारे लोगों को पूरी तरह से कुटाई कर देता है। उसमें काफी सारे लोग पूरी तरह से बेहोश हो चुके होते, पर वहां पर एक बंदा अभी भी होश में रहता है। इसके वजह से उसे देखकर हमारा बाईसा बोल रहा होता है कि मुझे पहले ही लगा था कि वो बाइंग इतना कमी नहीं है कि वो यहाँ से जरूर भाग जाएगा 3 दिन के बाद, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा बेशर्म हो गया। इसके वजह से वो अपने बायो फैमिली के बंदों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देगा। ये सुनने के बाद उस बंदे को पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से अपने घुटने पर आकर बोल रहा होता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद बाईसा उस बंदे को पकड़ लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मैं माफ कर सकता हूँ, पर तुम जाकर सीधा उस बाविंग से ये बोलो कि अब से ये बाय फैमिली मेरा है, पर अभी तक मेरा बदला बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं 3 दिन के बाद फिर से उसके पास आऊंगा। आने के तुरंत बाद वो जहाँ पर भी हो वहीं पर उसे जान से मार डालूंगा। ये सुने बाद ठीक है सीनियर, मैं उसको बता दूंगा बोल के वो अपने बाव फैमिली के सारे बंदों को वहां से लेके जा रहा होता है। और वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तब हम देखते हैं हमारा बाईसा अपना पूरा टीम को लेके बाई फैमिली के अंदर की तरफ जा रहा होता है। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।